हाय दोस्तों, किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा कि अक्सर दूसरों के गड्ढे खोदने वाले खुद ही उस गड्ढे में गिर जाते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ एक ही मीरा। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। सन ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताइए कि आप आगे कैसे बढ़ो। एक बच्चे को खड़ा किया और कहा कि तुम बताओ, तुम क्लास में टॉप कैसे कर सकते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि सर, जिस दिन ये राहुल है ना पढ़ेगा नहीं ना, उस दिन मैं टॉप कर लूँगा। मतलब क्लास का टॉपर राहुल था। तो दूसरे बच्चे को खड़ा करके पूछा तो किसी ने ऐसे ही जवाब दिया कि सर, जिस दिन ये दो लोग नहीं पढ़ेंगे ना, उस दिन मैं टॉप कर लूँगा, क्योंकि तीसरा स्थान मेरा है तो क्लास में पहला स्थान आ जाएगा। तो सर ने राहुल को खड़ा किया और राहुल से पूछा कि राहुल, तुम बताओ, तुम टॉप कैसे करोगे। वो तो टॉपर था क्लास का। तो भी सर ने पूछा कि तुम टॉप कैसे करोगे। राहुल ने कहा कि सर, मैं खुद आगे बढ़ता रहूँगा, तो मेरे से जो आगे है ना, मैं खुद आगे बढ़ता रहूँगा तो वो अपने आप पीछे रहते जाएंगे। मैं किसी को पीछे नहीं रखना चाहता। तो सर ने कहा वेरी गुड राहुल। सर ने एक लाइन खींची, कहानी सुनाते हुए कि लाइन खींची और बच्चों से पूछा कि बच्चों, इससे लाइन को छोटा करो। सारे बच्चे खामोश। किसी ने डस्टर लिया, किसी ने कहा कि इसे थोड़ा सा मिटा देते तो छोटी हो जाएगी। तभी राहुल ने उसके पास बड़ी लाइन खींच दी तो वो पहली वाली लाइन अपने आप छोटी हो जाती है। तो सर ने कहा कि बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी में कभी किसी को पीछे मत धकेलो, ना तो किसी को पीछे रखने की सोचो, बल्कि आप खुद आगे बढ़ो। दुनिया अपने आप पीछे रहती जाएगी। वैसे एक बात इसमें ये भी है कि जब कोई चीज़ होती है ना, जैसे वो लाइन थी, वो बड़ी लाइन थी, उसके पास जब बड़ी लाइन खींच दी तो वो लाइन अपने आप छोटी हो गई। और यदि उस लाइन के पास एक छोटी सी लाइन खींच दे तो वो लाइन बड़ी हो जाती है। मतलब ये बड़ा और छोटे का भेद कहाँ होता है, जब तुलना होती है। तो ज़िंदगी में अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। हाँ, महान लोग हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़ो। महान लोग, वैज्ञानिक, उनकी जीवनियाँ पढ़ो। वैज्ञानिक कैसे बने, इंजीनियर्स, बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकार, हर चीज़ पढ़ो। उसमें से उनकी खूबियाँ ढूंढकर अपने जीवन में अमल ज़रूर करो, लेकिन कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई बेस्ट है। भगवान कभी भी कोई चीज़ बेस्ट नहीं बनाता। तो कभी खुद को कमज़ोर मत समझो। और मैं स्पेशली स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, यदि हम किसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं ना, तो हम खुद तो आगे बढ़ नहीं पाते, उसे पीछे छोड़ने के चक्कर में खुद ही पीछे रह जाते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा फोकस, यदि हमारा फोकस समस्याओं पे होगा तो हमें ओनली फॉर समस्याएं ही दिखेगी। और यदि हमारा फोकस लक्ष्य पर होगा तो वो समस्या है ना, वो दिखाई देगी ही नहीं। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसका लग क्या था, मछली की आंख। और वो मछली की आंख पर तीर है ना, नीचे पानी में देखकर छोड़ देता है। और उसके बचपन की घटना, उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी और उसने निशाना चिड़िया की आंख पर लगाया। सबको दिख रहा था कि पेड़ है, टहनी है, टाली है और चिड़िया है, पर सिर्फ अर्जुन को आंख दिख रही थी। वहाँ पे चिड़िया की आंख और बाद में मछली की आंख। मतलब सिर्फ उसका लक्ष्य था ना, उस पर उसका फोकस था। यदि हम दूसरों की राह में कांटे बिछाते हैं ना, तो सबसे पहले वो कांटा हमें लगता है। इस दुनिया में हर कोई बेस्ट है अपनी अपनी फील्ड में। हम किसी भी क्षेत्र में चाहे हम यदि स्टूडेंट हैं तो हमें ओनली फॉर स्टूडेंट्स है ना, उसके नियम निभाने चाहिए। ये दुनिया और देश अपने आप व्यवस्थित चलता। अक्सर हमें है ना, दूसरों की कमियां भी नज़र आती है और कभी किसी के पास कोई अच्छी चीज़ है। जैसे हमारे पास साइकिल है तो हमारा ध्यान जाएगा किस पर, किसी के पास बाइक है तो हम कहेंगे देखो इसके पास बाइक है और मेरे पास सिर्फ साइकिल है। ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना है ना, तो है ना, जो आगे है ना उन्हें देखो, बढ़ते रहो। और यदि ज़िंदगी में संतोष लेना है तो पीछे वालों को देखो। लाइफ में हमारे पास साइकिल है ना, तो ये सोचो, बाइक वाले की तुलना मत करो, ये सोचो कि हमारे पास साइकिल है। कुछ लोग हैं जिनके पास साइकिल है ही नहीं, वो तो पैदल जाते हैं। और जो पैदल चलते हैं उन्हें तो शुक्र करना चाहिए कि हम जूते पहन के चल रहे, किसी के पास जूते ही नहीं है। और
जो बिना जूतों के चले उन्हें ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग जूते पहनेंगे कहाँ, क्योंकि उनके पास पैर ही नहीं है। लाइफ में हमेशा खुश रहो, बी हैप्पी, और हमेशा लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन उसका पॉजिटिव सोचो। यदि आप कोई एक शब्द बोलते हो और आपकी मतलब बुराई की जाती है कि ये शब्द बहुत ही ख़राब है, तो आप खुश हो कि वो शब्द आपने बोला तो है। कुछ लोग हैं जिन्हें मौका भी नहीं मिलता। यदि आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो तो ये सोचो कि कुछ लोग हैं ना, ये फॉर्म भी नहीं भर पाए, और कुछ ने फॉर्म भरा तो वो बैठ नहीं पाए एग्ज़ाम में। मैं एग्ज़ाम में बैठ कर फेल हुआ। हम उनसे तो बेहतर है जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं। लाइफ में हमेशा याद रखना कि मैदान के बाहर जो जीत का जश्न मनाता उससे ज़्यादा मैदान में हारना बेहतर है। हम अक्सर दूसरों की सफलता पर तालियां बजाते हैं। लाइफ में कुछ ऐसा करो कि तालियां बजे आपके लिए और बजाए दूसरे लोग। कभी भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि वो बनो जिसके लिए भीड़ खड़ी होए। यू कैन डू इट। और मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगी, बड़े लोग और महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम करते उससे अच्छा बना लेते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। इस दुनिया को एक इंसान कभी नहीं बदल सकता, लेकिन इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान होता है। यू कैन डू इट एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस पर सोचना।